नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरा। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी मेरे हाज़रीन व नाज़रीन हैं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप तमाम खैर व आफियत के साथ होंगे। और आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रही हूँ। आज मैं फिर से बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आप तमाम की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आपको इसी तरीके का इस्लामिक इंफॉर्मेशन या इस्लामिक नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल नगमा हुसैनी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं हुकूकुल इबाद के मुताबिक कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करूँगी, यानी हुकूकुल इबाद हमारे ऊपर क्या है, हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है। आइए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुकूकुल इबाद वो है जो एक बंदे के ऊपर होता है, यानी हुकूक दो किस्म के होते हैं, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल अल्लाह। यानी हुकूकुल अल्लाह वो होता है जो बंदे पे फर्ज कर दिया जाता है कि हमें अपने अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ता है, हमें रोजे रखने पड़ते हैं, अगर हम मालदार हैं तो हमें ज़कात अदा करनी होती है और अल्लाह के तमाम हुक्म को अदा करना पड़ता है। इसी तरीके से आज मैं हुकूकुल इबाद के मुताबिक कुछ मुख्तसर स्पीच बयान करूंगी, यानी हुकूकुल इबाद हमारे ऊपर कितने फर्ज किए गए हैं। हुकूकुल इबाद यानी हम बंदों को, एक बंदे के ऊपर क्या हुकूक है। अगर कोई बीमार है तो हमें उसके इयादत करने के लिए जाना पड़ता है। एक बंदे का हुकूक एक बंदे के ऊपर ये है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें उसको खाना खिलाना पड़ता है। अगर कोई नंगा या नंगी है तो हमें उसको कपड़ा पहनाना पड़ता है। अगर कोई भूखा सो गया तो उसे खाना खिलाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हमें अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी पड़ती है। और अगर कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना हम पर लाजिम हो जाता है। इसी तरीके से हमारे भाई पर हमारा क्या हुकूक है, हमें वो हुकूक अदा करनी पड़ती है। किसी बहन का भाई के ऊपर क्या हक है, उसे वो हक अदा करनी पड़ती है। इसी तरीके से माँ बाप का हक अपने बच्चों पे क्या है, अपने औलादों पे क्या है, उसकी हक अदा करनी पड़ती है। इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नमाजी है और उसके औलाद बेनमाजी है तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी औलाद को नमाज अदा करे। अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो एक पड़ोसी का हक बनता है कि अपने पड़ोसी को खाना खिलाए। अगर कोई बेकपड़ा है यानी नंगा या नंगी है तो हम पे फर्ज होता है कि हम उसको कपड़ा पहनाएं। इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। इसी तरीके से एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इरशाद फरमाया। किसने इरशाद फरमाया? इसी तरीके से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, ये कौन है जिसके पास उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां है। अल्लाहु अकबर। आप समझ सकते हैं कि उहुद पहाड़ के बराबर इसके पास नेकियां है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इसको जहन्नुम में लेकर जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आप सोच सकते हैं कि हुकूकुल यानी उसके पास उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां है, फिर भी उसको जहन्नुम में डाला जा रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ये कौन है? इसके पास तो उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां है, इसने कभी नमाज नहीं छोड़ा, इसने कभी रोजे नहीं छोड़े, इसने अल्लाह की हर इबादत की, फिर भी इसको जहन्नुम में क्यों ले जाया जा रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इसके पास हर इबादत है, इसने नमाज पढ़ी, बेशक इसने ज़कात अदा किया, बेशक इसने हज किए, लेकिन इसने अपने भाई की जमीन को कब्ज किया। अल्लाहु अकबर। इसने अपने भाई का हक मारा, इसने अपने भाई की जमीन को कब्ज की, इसने कर्जदार की कर्ज को अदा नहीं किया,
اس نے اپنے بھائی کی زمین کو قبض کی، اپنے بھائی کا حق مارا، اسی وجہ سے اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہے، پھر بھی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور تو فرمائیں، اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، پھر بھی اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا۔ آخر کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے حق کو مارا ہے۔ ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے حق کو مارا ہے، اپنے بھائی کی زمین کو قبض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد عطا فرمائے انسان کو کہا کہ ایک بندے اپنے بندے کی حقوق کو ادا کرے، ایک بھائی اپنے بھائی کے حق کو ادا کرے، ایک بہن اپنے بھائی کے حق کو ادا کرے۔ اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کسی کا حق کو نہ مارے، ہم کسی کی زمین کو قبض نہ کرے، ہم بھائی کے حق کو بھائی کا حق ادا کرے، ہم بہن کے حق کو بہن کا حق ادا کرے، ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نیکی کرے اور اس کے پاس بہت نیکیاں ہو لیکن وہ اپنے بھائی کے حق کو نہ ادا کرے گا، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنی مال و دولت عطا فرمائی ہے، آپ اس میں راضی ہونا سیکھیں۔ آپ اپنے دنیاوی لالچ میں آ کر، آخرت کی لالچ میں آ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ دنیا کی لالچ میں آ کر آج ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ دنیاوی مال آپ کو قبر میں کام نہیں دے گی، یہ دنیاوی دولت آپ کو آخرت میں کام نہیں دے گی۔ اگر کچھ کام آئے گا تو آپ کا ایمان، آپ کی عبادت، آپ کا حلال پیسہ کام آئے گا۔ اسی وجہ سے آپ حلال کمائے، اپنے بھائی کے حق کو نہ مارے، اپنی بہن کے حق کو نہ مارے۔ میں اپنی مختصر بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا اسلامک نالج چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک تمام انفارمیشن پہنچ سکے۔